बलरामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 5 पेड़ों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही दयालु थी। वो अपने पेड़ से सभी पक्षियों को फल खाने दिया करती थी। टूनी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर तुम हमें अपने पेड़ों से फल खाने नहीं देती तो इस गर्मी में हम तो भूखे ही मर जाते। नहीं नहीं मोनू चिड़िया, आप ऐसी बात ना करें। ये पेड़ तो आपका भी है। आप लोगों ने ही तो इस पेड़ को नदी से पानी देकर बड़ा किया है। तभी एक दिन उसके पेड़ पर कालू कौवा आता है। हाय हाय, इस टूनी की बच्ची को तो देखो, ये मुफ्त में अपने सारे फल इन पक्षियों को खिला देती है। इसलिए तो मेरे फल के दुकान पर एक भी पक्षी नहीं आता है। तभी कालू कौवा एक एक कर टूनी के सारे फलों को जमीन पे गिराने लगता है। अगले दिन जब सारे पक्षियां टूनी के पेड़ पर फल खाने आते हैं तो वो फलों को वहां नहीं देखकर वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। हाय हाय टूनी, ये आपने क्या किया? अगर आपको अपने पेड़ से हमें फल नहीं खिलाना था तो आप हमें कह देती, हम दूसरे जंगल जाके अपने लिए फल लेकर चले आते। नहीं बुलबुल बहन, कृपया ऐसा ना कहें। मैं तो खुद सवेरे से परेशान हूँ कि मेरे सारे फल अचानक जमीन पे कैसे गिर गए। अगले दिन वापस से कालू कौवा उन फलों को गिराने चला आता है, लेकिन इस बार टूनी चिड़िया छिपकर कालू कौवा को ये सब करते देख लेती है और टूनी चिड़िया अपने डंटे को निकालकर कालू कौवा को पीटने लगती है। दुष्ट कौवे, मेरे फलों को गिराएगा? ये ले, ये भी। अरे बस करो टूनी, मैं मर ही जाऊंगा। जैसे तैसे कालू कौवा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। पिटाई खाने के बाद कालू कौवा अब टूनी से बदले लेने की बातें सोच रहा था। इस टूनी की बच्ची ने तो मुझे बहुत मारा है। देखना, ऐसी योजना बनाऊंगा कि इस टूनी का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी कालू कौवा को एक आइडिया आता है और वो फौरन अपने दोस्त राहुल के पास चला जाता है। राहुल दोस्त, मेरा एक काम करोगे? हाँ यार कालू, बता क्या काम है? राहुल, मैं आज सवेरे जब टूनी के पेड़ों से फल खा रहा था तो टूनी ने मुझे बहुत पीटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम टूनी चिड़िया को अपने प्यार के जाल में फांस लो और उससे शादी कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें एक जहर की शीशी दूंगा, तुम उसके खाने में मिला देना। तब देखना वो टूनी कैसे तड़प तड़प के मरती है। ठीक है कालू भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा। और राहुल टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। सुनिए, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? वो दरअसल मैं दूसरे जंगल से आया था, यहाँ फलों की तलाश में घूम रहा था। वैसे ही मुझे आपका ये पेड़ दिखा। मैंने सोचा यदि आप मुझे कुछ काम दे देते तो मैं उस काम को पूरा करके बदले में कुछ फल खा लेता। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये पेड़ जंगल के सभी पक्षियों का है। आप जितने चाहें उतने फल खा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे आपके पेड़ से कैसे फल खा सकता हूँ? आप कृपया कर मुझे कोई काम बताएं, मैं उस काम को पूरा करके तभी मैं यहाँ से फल खाऊंगा। अच्छा, अगर ऐसे ही बात है तो आप कुछ लकड़ियाँ लेके चल आए। वो मेरे घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है और मुझे खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ की आवश्यकता है। तभी राहुल फौरन जंगल में जाकर टूनी के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर चला आता है। ये लीजिए, ये रहे आपके लकड़ियाँ। अब मैं आपके पेड़ से फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप जब चाहें मेरे इस पेड़ से फल खा सकते हैं। तभी राहुल टूनी के पेड़ से फल खाने लगता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा सुनिए, मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मैं राहुल। वो पहाड़ों के पास जो जंगल है ना,
मैं उसी जंगल में रहता हूँ। और आपका नाम? जी, मेरा नाम टूनी है। वो पास में ही मेरा घर है और ये पांचों मेरे ही पेड़ हैं। और राहुल वहाँ से चला जाता। हाय, कितना ईमानदार लड़का है, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसे ही हर रोज राहुल टूनी के पेड़ों से फल खाने आया करता और उससे खूब सारी बातें करता। तभी एक दिन कालू कौवा राहुल के घर वापस पहुंचता है। अरे राहुल भाई, कितने दिन हो गए, तुमने टूनी को अपने प्यार में फंसाया या नहीं? हाँ हाँ कालू भाई, आपका काम लगभग हो ही चुका है। आज ही मैं टूनी को शादी के लिए रिझाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैंने भी जहर की शीशी खरीद ली है। तुम एक बार टूनी से शादी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें वह जहर की शीशी दे दूंगा। तभी राहुल टूनी के पास चला जाता है और उससे शादी की बात करने लगता है। टूनी जी, वो दरअसल बात ऐसी है, मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? राहुल जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी आपसे जब मिली थी तो मैं भी आपको पसंद करने लगी थी। और वे दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद कालू कौवा वापस से राहुल के पास जाता है। राहुल मेरे यार, अब इस प्लान को अंजाम देने का समय आ चुका है। ये लो जहर की शीशी, इसे टूनी के खाने में मिला देना। उसके बाद देखना कैसे ये टूनी की बच्ची तड़प तड़प के मरती है। ठीक है कालू भाई, मैं आज ही टूनी के खाने में इस जहर को मिलाकर उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। तभी राहुल अपने घर पहुंचता है। राहुल जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी टूनी जी? राहुल जी, मैं आज सवेरे बुलबुल डॉक्टर के पास गई थी। बुलबुल डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया है और उनका कहना है कि आप बाप बनने वाले हैं। राहुल ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही में उसे कालू की बात भी याद आती है। अरे ये क्या हो गया? कालू ने तो मुझे टूनी का जान लेने को कहा था, लेकिन उसके पेट में तो मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे को भला कैसे मार सकता हूँ? राहुल जी, ये आप क्या चिंता कर रहे हैं? क्या आप मेरी बात से खुश नहीं हुए? नहीं टूनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो दरअसल मुझे एक काम याद आ गया, मैं उस काम को करके लौटता हूँ। तभी राहुल कालू कौवा के पास चला जाता है। राहुल मेरे यार, आओ, लगता है तुमने टूनी को यमलोक पहुंचा ही दिया। नहीं मेरे यार, मैं तो तुम्हारा काम करने ही जा रहा था, लेकिन टूनी के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। एक बार मेरे बच्चे को बाहर आ जाने दो, उसके बाद मैं पक्का टूनी को यमलोक पहुंचा ही दूंगा। राहुल की ये बात सुनकर कालू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। देखो राहुल, मैंने पहले ही बहुत प्रतीक्षा कर ली है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। तुम आज के आज ही इस जहर को टूनी के खाने में मिला दो। कल सवेरे होते तक मुझे खुशखबरी चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारी सारी सच्चाई टूनी को बता दूंगा और वो तुम्हारे बच्चे को लेकर बहुत दूर चल जाएगी। तुम्हें अपने बच्चे का मुंह देखना तक नसीब नहीं होगा। परेशान राहुल वहां से चला जाता और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है। हे भगवान, ये कैसी उलझन में मैं पड़ गया। अगर कालू का दिया काम मैंने नहीं किया तो वो टूनी जी को मेरी सारी सच्चाई बता देगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं बिना अपने बच्चे के जी नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई टूनी जी को बता देता हूँ। हो सके सच्चाई सुनने के बाद टूनी जी मुझे माफ कर दे। तभी राहुल वापस अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ राहुल जी, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? तभी राहुल अपनी सारी सच्चाई टूनी को बताता है। टूनी जी, मुझे छोड़कर ना जाए, मैं अपने बच्चे के बिना
जी नहीं पाऊंगा। राहुल जी, आप जब काम के बहाने कालू कौवा के पास गए थे तो मैंने भी आपका पीछा कर आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो तो बस मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी ये बातें, और आज आपने अपने मुंह से सारी बातें कहकर अपनी ईमानदारी सिद्ध कर दी है। मैं आपको माफ करती हूँ। यह सुनकर राहुल बहुत खुश होता है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आपने कोई गलती की है परंतु समय रहते आपने उन गलती के लिए माफ़ी मांग ली है तो आपकी गलती क्षमा कर दी जाएगी।